फॉल्स अबाउट एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है बच्चों? एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस है फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेटा कहने का मतलब है सीड तो बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसमें से पूछ रहा है हमसे फॉल्स क्या होगा। इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजनी, ये तो सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, यहां पर ये स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है इट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज ये गलत हो जाएगा, है ना। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये नीट 2024 में आया बच्चों। क्लिस्टोगैमी, देखिए फ्लावर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एनसीईआरटी में दिया है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में लिखा गया है डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसा लिखा हुआ है, डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब जो कभी भी ओपन ही नहीं होगा। अब जब ओपन नहीं होगा तो यहीं पर एंड्रीशियम बनता है और यहीं पे गाइनोशियम हो जाएगा, दैट इज यहां पर क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी हो जाएगी, है ना। यहां पर ऑटोगैमी देखने को आपको मिलेगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन एंश्योर्ड करता है, नहीं। नो डिपेंडेंस ऑन अ पॉलिनेटर, वेरिएशन प्रोड्यूस, वेरिएशन तब तो प्रोड्यूस होगा ना जब दूसरे फ्लावर दूसरे प्लांट का लेकर के आएगा, तो वेरिएशन नहीं होगा। सीड सेट नॉट पॉसिबल, ऐसा भी नहीं है। नो डिपेंडेंस और पॉलिनेटर, ठीक, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि डिपेंडेंसी ना रहे। इन फ्लावरिंग प्लांट फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, अब जो प्लांट में कह रहा फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या बनाता है, तो प्लांट का जरा फंक्शनल मेगास्पोर देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की सेल होती हैं पहले, ये न्यूक्लियस की सेल ही जर्मिनेट करके ये आपका बनाती हैं एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, वो क्या करते हैं, दैट इज एम्ब्रियो सैक प्रदान करता है। याद करिए क्लस्टर बनता है ना, क्लस्टर बनता है 4 का, और इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक केवल फंक्शनल रह जाता है, इसी को कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, जिससे आगे चल के बनता है एम्ब्रियो सैक। तो ये